Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Umar and in today's video we are going to start our new topic that is metallurgy. So metals नॉन मेटल्स में ये इंक्लूडेड रहता है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत सेपरेट टॉपिक होता है. अगर आप हायर स्टडीज कभी केमिस्ट्री में करोगे ग्रेजुएशन उसके बाद या कभी भी, तो उसमें ये एक सेपरेट पूरी एक बुक होती है इसकी. मतलब ये एक तरीके से पूरी अलग ही जोन में होता है केमिस्ट्री के मेटलर्जी. जैसे कि मेटलर्जी एक्चुअली में होता क्या है, पहले ये समझो फिर आपको समझ में आएगा क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है. देखो आज के टाइम पे हम लोग हर मैक्सिमम चीजों में देखते हैं कि मेटल्स यूज होते हैं, राइट. आप कोई भी चीज देख लो, आप चेयर देख लो, आप फैन देख लो, आप कोई भी आसपास की चीजें देखो, मैक्सिमम चीजें में आपको मेटल्स तो दिखना ही दिखना है, राइट. लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये आज के टाइम पे इतने आसान है, वरना पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करते थे. मतलब मुश्किल हुआ करते थे मतलब ये है कि आज तो हम लोग बहुत जनरली बहुत नॉर्मली हर जगह मेटल्स को यूज करते हैं, राइट. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. पहले ये जो मेटल्स होते थे ये खुद में बहुत बड़ी चीज होती थी इनको, मतलब इनको लेना. क्यों? कुछ ऐसे मेटल्स होते थे जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं एल्यूमिनियम मैक्सिमम जगह पे यूज होता है. पहले के टाइम पे बहुत महंगा हुआ करता था, बहुत ज्यादा महंगा जो होता है, मतलब आप बोल लो कि एकदम सोने के भाव पे. क्या रीजन था इसका? और आज क्यों ये इतना सस्ता हम लोग बोल सकते हैं इसको, या पहले के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा अगर हम बोले कि ये चीप हो गया, तो ऐसा क्यों? देखो मेटल्स के अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल ये जो मेटल्स होते हैं बहुत ऐसी ऐसी जगह पे यूज होते हैं जहां पे थोड़ी सी भी इधर से उधर ऊंच नीच हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे हम बोलते हैं कि कॉपर की वायर है, कॉपर इज अ मेटल, राइट. और किसी वायर में सोचो कॉपर लगी है, मतलब थोड़ा भी कुछ इंप्योरिटीज या कोई प्रॉब्लम हुई तो वो चीज खराब हो सकती है, ठीक है. प्लेन्स में मेटल्स यूज होते हैं, वैसे तो मेटलॉइड ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां मेटल्स यूज हो रहे हैं और उन मेटल्स को प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करना होता है. अभी जो मेटल्स है, क्योंकि हमें जब इसको यूज करना है तो इसको प्योर फॉर्म में होना चाहिए, और प्योर फॉर्म में मेटल को लाने में बहुत पैसा और बहुत टाइम लगता था पहले के टाइम पे. तो भाई अगर उनको महंगे में वो चीज मिल रही है तो वो महंगे में बेचेंगे. जैसे एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना पहले बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम हुआ करता था, बहुत ज्यादा मुश्किल जो होती है, ठीक है. क्योंकि उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता था, अराउंड कुछ 2000 के ऊपर टेम्परेचर एंड सो ऑन. तो उसमें क्या होता था, उसमें बहुत पैसा और बहुत टाइम लगता था. आज के टाइम पे हमारे पास प्रोसेस ज्यादा हो गए, मतलब हमें पता है कि क्या सही तरीका है कि एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर ले, तो वो हमको सस्ता मिलने लगा. तो इसीलिए यही टर्म होता है मेटलर्जी, जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. मतलब हमें जो मेटल्स मिलते हैं जो जनरली आपको अर्थ में मिलते हैं, जो पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में, वो कैसे होते हैं? वो इम्प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते. मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक फॉर एग्जांपल किसी मशीन में कोई चीज में मेटल यूज करना है तो हम गए, हमने मिट्टी खोदी, हमको पता है यहाँ हमको ये वाला मेटल जो भी एक्स वाई जेड हमको चाहिए वो मिलने वाला है, हम गए हमने उसको उठाया उसको वहां लगा दिया. ये नहीं होता, क्योंकि वो इम्प्योर फॉर्म में होता है. तो उसका एक्सट्रैक्शन होता है पहले. एक्सट्रैक्शन अलग अलग स्टेप से होता है, हर मेटल में अलग अलग ये एक्सट्रैक्शन अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है. तो इसीलिए ये जो मेटलर्जी टर्म है ये बहुत वास्ट है. आज हम जो मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं वो उसका सिर्फ मान लो 10% भी नहीं होगा, लेस देन 10% होगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट होता है, ठीक है. ये अपने में ही बहुत बड़ा एक काम हो जाता है. तो इसीलिए मेटलर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं. और मेटलर्जी बिल्कुल भी आपके लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि अच्छा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को निकाल दिया, ये लो एल्यूमिना में ये मिलाया CO2 या ये XYZ डाल दिया और ये Al अलग हो गया, O2 अलग हो गया, जो भी. लेकिन एक्चुअली में करना सब कुछ अलग ही जोन होता है उसका, ठीक है. सो मेटलर्जी आप समझ रहे होगे कि क्या होता है. मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब मेटल्स को इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लेके जाया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी. इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? सो जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज भी देख सकते हो, राइट. देखो एकदम जलती तड़कती भड़कती वाली इमेज है. तो जैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स को निकालते हैं, तो दैट इज मेटलर्जी. सो बेसिकली पहले कलर चेंज कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू. सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटलर्जी है क्या? मेटलर्जी इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना फ्रॉम देयर ओर्स.
अभी हम ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे आज। देखो आज के आपके टॉपिक में यही आपको पढ़ना है, मेटलर्जी क्या होता है, इसमें जो जो टर्म्स आगे आपको यूज करने हैं वो सारे टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या टर्म्स होते हैं, फिर कुछ बेसिक चीजें एक दो और बता दूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो से इसके स्टेप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो पहले बेसिक जान लो, क्योंकि हर स्टेप में फिर वो वर्ड यूज होंगे, आप सोचोगे इसका क्या मतलब है उसका क्या मतलब है, तो इसीलिए, ठीक है। मेटलर्जी क्या है? इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक। हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी ओर से, किससे? उसकी ओर से, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। प्रोसेस का नाम क्या है? मेटलर्जी। एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। और फिर उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे मतलब उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एल्यूमिनियम को देखा, मतलब एल्यूमिनियम की ओर मिल गई, एल्यूमिनियम तो नहीं मिलता, वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, बताऊंगी उसको भी। तो मान लो हमने उसकी ओर देखी बॉक्साइट, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, बस एक एग्जांपल की तरह इसको ले लो। मान लो बॉक्साइट हमको मिला, ठीक है, उससे हमको एल्यूमिनियम को निकालना है। अगर वो जो बॉक्साइट हमको मिला है, पहली चीज तो हम उसको यूज कर ही नहीं सकते। जहां हमको एल्यूमिनियम की जरूरत है वहां ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम की ओर लगा दो तो चलेगा, नहीं भाई। और तो इसीलिए और होती है वो चीज है जिसमें से हम मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म में निकाल पाए आसानी से, वो और हो गई हमारी, ठीक है। तो फिलहाल तो हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है हमको एल्यूमिनियम चाहिए, हमने मेटल वो जो हमको और तो मिली गई है, तो हमें उसमें से एल्यूमिनियम को निकालना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को निकाल लेंगे, लेकिन उसको कैसे निकालना है? मतलब जब आपको एल्यूमिनियम निकाल दिया तो क्या वो एकदम उतना परफेक्ट है उस काम में यूज होने के लिए? ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हम जो मेटल यूज करते हैं ना बेटा हर जगह, वो एटलीस्ट 99.99% प्योर होना चाहिए। इतना परसेंट प्योर, एक तरीके से आप बोलोगे कि 100% प्योर होता है, ये तो 99.999% प्योर होना चाहिए। मतलब जो हम मेटल यूज कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे काम में यूज नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसका, हर मेटल का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। हर जगह पे किसी भी चीज में मेटल यूज हो रहा है, लाइट में, फैन में, टीवी में, वायर में, कहीं भी, किसी भी, कहीं पे भी, कोई भी जगह पे मेटल यूज हो रहा है। सो दैट इज कि वो इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते उसके साथ। तो हमें 99.999% प्योर होना चाहिए वो मेटल। तो इसीलिए हम उसको रिफाइनिंग, मतलब रिफाइनिंग इज द स्टेप, अ काइंड ऑफ अ स्टेप। आप जब मेटलर्जी पढ़ोगे तो एक स्टेप आएगा रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग का मतलब क्या होगा वहां पे कि उसको प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब आपने 95% प्योर कर लिया, 96% प्योर कर लिया, अब उसको हम रिफाइन कर देंगे तो 99.99% प्योर हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर से चलो डेफिनेशन पे आते हैं अपने। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे एक्सट्रैक्ट करते हो? फ्रॉम इट्स ओर। किससे एक्सट्रैक्ट करते हो? उसकी ओर से। फिर क्या करते हो? एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। तो इसको जब हम यूज के लिए रिफाइन कर लेंगे दैट इज नोन एज मेटलर्जी। क्लियर? In other words, the process of obtaining a metal from its ore is called metallurgy of the metal। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वो प्रोसेस जिससे हम क्या ऑब्टेन करेंगे? मेटल को ऑब्टेन करेंगे। वो प्रोसेस जिससे हम मेटल को निकालेंगे उसकी ओर से, ORE, उसकी ओर से, मेरी ओर से वाला ओर से नहीं, ORE वाला ओर से, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो मेटलर्जी। इज दिस थिंग क्लियर? तो मेटलर्जी आई होप तो समझ में आ गया होगा, जिससे हमें भैया मेटल निकालना है, जिस ओर से मेटल निकालना है, उस प्रोसेस को जो भी आप स्टेप्स उसमें इंक्लूड करोगे वो सब हमारे होंगे, मेटलर्जी कहलाएंगे उस प्रोसेस, ठीक है। चलो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट द डेफिनेशन आल्सो। क्लियर? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कौन कौन से टर्म्स हैं जो मेटलर्जी में आप आए दिन डिस्कस करने वाला हो? मतलब जैसे आपने कोई चीज बोली, अब मैं बार बार जैसे और वर्ड यूज हो रही हूँ, ठीक, और वर्ड यूज कर रही हूँ, वैसे इसके पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस। फिलहाल मैंने बोला और, मैंने बोला मिनरल, मैंने बोला फ्लक्स, मैंने बोला स्लैग, मैंने बोला गैंग, तो ये सब क्या है? अब आप सोच रहे हो मैम ये सब क्या है, हमको तो सिर्फ इसमें GANG गैंग समझ में आया, तो वो भी गलत है, वो भी उसकी स्पेलिंग GANGUE होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये सब टर्म्स अब यूज होंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आज बेसिक जानेंगे कि मेटलर्जी में क्या क्या होता है। फिर स्टेप्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीजें वो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलने लगेंगी। लेकिन देखो अगर आपको पता ही नहीं होगा उस टर्म्स का मतलब, आपको यही नहीं पता वो टर्म का है क्या, क्या उसका मीनिंग है, तो वो कहीं यूज करोगे तो फिर वो टफ लगने लगेगा सेकेंड टॉपिक। तो पहला टॉपिक पहले क्लियर करना, ठीक है। फिलहाल सबसे पहले बढ़ते हैं मिनरल क्या होता है। अच्छा मिनरल मेरे ख्याल से आपने कई बार सुना है ना, जैसे आपने अभी प्रीवियस चैप्टर याद आ जाता है हर बार, सारे के सारे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम बोलते हैं एसिड्स,
जो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं किससे, प्लांट से, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं मिनरल से, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। तो मिनरल्स है क्या, व्हाट इज मिनरल? देखो, जो चीजें आप, जो सब्सटेंस हमको अर्थ में मिले, अर्थ क्रस्ट में पाया जाए, दैट इज मिनरल। इज दिस थिंग क्लियर? मिनरल है क्या? मिनरल वो सब्सटेंस है जिसमें मेटल छुपा हुआ है, वो सब्सटेंस जिसमें मेटल छुपा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल। इसके पहले आप एक चीज और समझ लो फिलहाल। जो हमारे मेटल्स होते हैं ना भैया, ये जो हमारे भाई मेटल्स होते हैं, ये दो टाइप में पाए जाते हैं। एक ये पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, जिसको आप नेटिव स्टेट भी बोलते हो। एक ये पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में। ये मैं क्या बता रही हूं, तो ये हम बता रहे हैं आपको अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे मेटल्स होते हैं दो तरीके से अकर करते हैं, या तो ये मेटल्स की तरह से अकर, या तो ये क्या करते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और या तो ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या मतलब है, नाम से भी आप समझ सकते हो। वैसे फ्री स्टेट मतलब वो फ्री है, फ्री स्टेट का मतलब है, फ्री है का मतलब है, मतलब जो भी मतलब समझो, बहुत मतलब ही हो तुम लोग। तो वैसे इसका मतलब ये होता है कि वो चीज किसी के साथ मिली हुई नहीं है। मतलब मैं बोल रही हूं फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, इसका एग्जाम्पल होता है गोल्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है सिल्वर, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ गोल्ड की। हम सबको पता है गोल्ड अर्थ में पाया जाता है, सिल्वर अर्थ से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो फ्री स्टेट वाले मेटल्स हैं, ये वो मेटल्स हैं जो आप कह सकते हो जल्दी कंबाइन नहीं कर सकते। जैसे हम बोल रहे हैं गोल्ड, चलो एग्जांपल से ही समझते हैं जल्दी से। गोल्ड का एग्जांपल लिया तो इसका क्या मतलब है, मान लो हम गोल्ड की ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं। एग्जांपल पहले भी मैं आपको दे चुकी हूँ, अगर याद है कब दिया है तो कमेंट में थम्स अप करना, याद होगा वैसे आपको। फिलहाल अगर हम गोल्ड की बात करें, मान लो मैंने ज्वेलरी पहनी है गोल्ड की, मैं गई सामान मान लेने, और घर आके देखूंगी अरे मेरी गोल्ड की ज्वेलरी मैंने 50,000 60,000 की खरीदी थी, वो ब्लैक हो गई। ऐसा होता है? लेकिन ऐसा होता है कब होता है, जब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं। कभी सुना होगा आपने अपनी मम्मी से, सिस्टर से, या लड़के भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है, रिंग पहने हो आप गोल्ड की, कुछ भी चीज, तो क्या वो मार्केट से आने के बाद वो कलर बदल देती है, 50,000 गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होता है जब हम क्या पहनते हैं, जब हम वो वाली ज्वेलरी पहनते हैं जो आर्टिफिशियल होती है। ऐसा क्यों? ये जो गोल्ड सिल्वर है, ये जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन नहीं होगा इनका। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो हो जाएगी, वो रिएक्ट कर जाएगी एयर से और समथिंग से, ठीक है। ये नहीं करते रिएक्ट जल्दी। क्या हमने हाथ धुला रिंग पहन के तो क्या हमारी रिंग का पूरा कलर चला जाएगा? नहीं, बिकॉज ये बहुत जल्दी कंबाइन नहीं होते, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना हमारी, रिएक्टिविटी सीरीज, तो सबसे नीचे आते हैं एक तरीके से भाई। तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो हम बोलते हैं इनको फ्री स्टेट पे पाए जाते हैं। जैसे अगर हमें गोल्ड चाहिए तो हमको गोल्ड मिल जाएगा, अर्थ में हमको गोल्ड मिल जाता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन द अर्थ क्रस्ट। कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की। कंबाइंड स्टेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जनरली अकेले नहीं पाए जाते। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सोडियम, एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको एल्यूमिनियम की एक बात बताई थी। एल्यूमिनियम कैसे पाया जाता है? ओर, एल्यूमिनियम की ओर होती है भाई। ये जो एल्यूमिनियम है इसकी ओर होती है, जिसको बोलते हैं बॉक्साइट। इससे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। मतलब हम गए अर्थ में ढूंढ रहे तो हमको एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, हमको एल्यूमिनियम की ओर मिलेगी जिससे एल्यूमिनियम निकल सकता है। गॉट माय पॉइंट? हमें एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा, हम एकदम ढूंढने निकल गए अगर मार्केट में या अर्थ में, क्या चीज? एल्यूमिनियम, तो हमको उसकी ओर मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप आपने घर को खोदने लगो तो मिल जाए, स्पेसिफिक में स्पेसिफिक जगह होती है। सो फिलहाल एग्जांपल में एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की ओर मिलेगी, एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा। दैट इज ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, सिमिलर विद सोडियम एंड मेनी अदर मेटल्स। जो भी मेटल्स आप रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर देखते हो वो ज्यादातर कंबाइंड स्टेट में पाई जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो रिएक्टिव होती हैं। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में है, वो उसके पार्टिकल से रिएक्ट कर रहा है वहां पे, तो उसकी ओर मिल रही है, एल्यूमिनियम नहीं मिल रहा। हम जिंक ढूंढने गए, हमको जिंक नहीं, जिंक सल्फाइड मिल गया, जिंक कार्बोनेट मिल गया, क्योंकि वो कंबाइन कर रहा है आसपास की चीजों से। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज द रीजन। तो मेटल्स दो तरीके से पाए जाएंगे, या तो वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे और या तो वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट मी मेक इट मोर क्लियर। कंबाइंड स्टेट का तो आप समझ गए कि भाई कंबाइंड स्टेट है तो मेटलर्जी लगानी है ना। कंबाइंड स्टेट है तो हमको उसमें से मेटल्स निकालना है, सो दैट इज हमको मेटलर्जी लगानी है। तो आप सोच रहे हो फ्री स्टेट में तो मेटलर्जी लगानी ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कह सकते हो आप कि बहुत कम लगानी पड़ेगी, मतलब उसके स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। कह सकते हो आप कि इससे आसान होगा कंबाइंड वाले से, अगर इसमें आपको 100% अपना देना पड़ रहा है तो इसमें आपको 30 to 40% देना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी मेटलर्जी लगाई जाएगी ताकि वो एकदम पॉलिश्ड फॉर्म में मिले। अब जैसे गोल्ड होता है ना, तो गोल्ड को भी रिफाइन करते हैं, गोल्ड को भी प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, गोल्ड में शाइन होनी चाहिए, फिर उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ताकि वो डेकोरेबल लगे, ताकि वो एक्सपेंसिव हो जाए। गॉट माय पॉइंट? सो इसीलिए मेटलर्जी दोनों में लगती है, ठीक। हाँ, ये है कि उसमें बहुत कम लगेगी। जो हमारा फ्री और नेटिव स्टेट, इसको नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, ये जो स्टेट है इसमें बहुत कम मतलब मेहनत, बहुत कम हर चीज लगने वाली है। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट है इसमें तो सारे स्टेप्स लगेंगे, अलग अलग तरीके से लग सकते हैं, बात अलग है, लेकिन लगेंगे। तो मेटल्स हमारे जो होते हैं, जो अकरेंस ऑफ मेटल्स है वो दो टाइप का होता है, या तो मेटलर्जी या तो आपका फ्री स्टेट और या तो आपका कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे मेटलर्जी। अब देखो, जब हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स स्टार्ट किया था तो क्या पढ़ा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 22 नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो मेटलर्जी है, ये जो मेटल्स हैं, बल्कि ये बहुत बड़ी चीज है अपने में ही। मेटल्स खुद में बहुत चीज है, बहुत मतलब सब कुछ है एक तरीके से। तो ये मेटलर्जी वगैरह इसमें लगती है। ठीक है, तो मेटल्स दो स्टेट में पाए जाते हैं, आप समझ गए, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अब मिनरल्स पे आते हैं। मिनरल्स क्या है? जो अभी हमने बोला कि अर्थ में जो चीज पाई जाएगी दैट इज मिनरल। तो मिनरल वो सब्सटेंस है जिसमें मेटल है, उसमें मेटल है, बस आपको उसको बाहर निकालना है, तो वो हमारा क्या हुआ? मिनरल हुआ। सो मेटल बियरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है मिनरल्स? मिनरल वो सब्सटेंस है जिसमें मेटल है, मेटल बियरिंग सब्सटेंस है, मतलब इसके अंदर मेटल है, हमको बस उसको निकालना है बाहर। सो मेटल बियरिंग सब्सटेंस जो कहां पाया जाएगा? फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, उसी को हम बोलते हैं मिनरल। ठीक है, देन अदर वर्ड्स में आप क्या कहोगे? द सॉलिड कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। वो सॉलिड कंपाउंड मेटल के, सॉलिड कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अकर कर रहे हैं जो नेचर में, उनको बोलते हैं मिनरल्स। द सॉलिड कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल। सिंपल, वो जो सॉलिड कंपाउंड्स, मतलब आप सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो सॉलिड कंपाउंड मैक्सिमम सॉलिड में ही पाया जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, मेटल्स अकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स, उसी को हम मिनरल बोलते हैं जो नेचर में पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, फॉर एग्जाम्पल KCl, फॉर एग्जाम्पल CaCO3, फॉर एग्जाम्पल ZnS एंड सो ऑन। बहुत सारे होते हैं, बहुत ही सारे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए? मिनरल। क्या है मिनरल? मिनरल वो मेटल बियरिंग सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है? मेटल है, एंड इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक, जैसे आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, अलग अलग कलर, शेप, सब कुछ अलग होता है। सो बहुत सारे टाइप ऑफ मिनरल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, इन मिनरल से हमको क्या करना है? मेटल को निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे समझाने जा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मिनरल से हमको मेटल निकालना है, तो एक्चुअली में मिनरल से मेटल नहीं निकलता। हाँ, मिनरल में मेटल होता है, बट मिनरल बहुत टाइप के होते हैं। मतलब मैंने बोला जिंक, तो जिंक सल्फाइड भी मिनरल है, जिंक कार्बोनेट भी मिनरल है, जिंक क्लोराइड भी मिनरल है, सब है। हमको किससे निकालना है फिर जिंक? तो वो होती है सेकंड जो आपको बताने जा रही हूँ। फिलहाल मिनरल कई टाइप के होते हैं, तो हर मिनरल से नहीं निकलता, मैं ये बता रही हूँ, मेटल हर मिनरल से मेटल नहीं निकलता। ठीक है, यू कैन नोट डाउन whatever you found important, जो भी आपको लगे, एक लाइन लिखनी हो, 2 लाइन लिखनी हो, लिख लो, या यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओर्स। व्हाट इज ओर? ओर बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लो, हर जगह काम आएगा। अभी मेटल्स निकालना है, हम काम ही यही कर रहे हैं मेटलर्जी में। मिनरल से मेटल नहीं निकलेगा, मेटल निकलेगा ओर से। किससे निकलेगा? ओर से। तो ये
ओर से मेटल निकल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गई होगी कि मिनरल है या ओर है। देखो समझो, मिनरल जो है वो अर्थ में पाया जा रहा है, उसके अंदर मेटल है। तो मैंने बोला जिंक में कई मिनरल हैं, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड। तो हम किससे निकालें अपने मेटल को? तो हम टर्म आता है ओर। और वो सब्सटेंस है जिसमें मेटल होगा, ऑब्वियसली उससे मेटल को निकालना बहुत आसान होगा, प्रॉफिटेबल होगा, इजी होगा। तो वो होता है हमारा ओर। मतलब एग्जैक्टली आप किससे मेटल निकाल रहे हो वही ओर कहलाएगा। ठीक, मिनरल्स कई टाइप के होते हैं, बट एग्जैक्टली किससे आसानी से, कम पैसों में, कम खर्च में हमारे पास निकल के आ जाए मेटल, उसी को हम बोलते हैं ओर। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन होता है कि मैम ये बताइए, इतना बड़ा मतलब पूरा इंडस्ट्री होगी, प्रोसेस चल रहा होगा, इतना सोचा जाएगा कि इतनी सी चीज में इतना कम पैसा लगे? एक्चुअली में एक एक रुपए मैटर करेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े अमाउंट में चीजों को चाहिए होता है। वहां पे टन्स में जो भी जरूरत है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है। हम अभी आगे पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्रशिंग करना है ओर को, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक मेथड, पानी से हम मेटल को साफ कर रहे हैं। सुनने में लगे अरे इतनी बड़ी इंडस्ट्री, पानी कोई मशीन लगा लो। हर चीज वहां पे बहुत सोच के की जाती है, क्योंकि बहुत वास्ट है मेटलर्जी। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको फील दिला रही थी उसका, कि वो हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में हम, ऐसा नहीं है कि आज हम ये चैप्टर खत्म जिस दिन कर लेंगे उस दिन हम जाएंगे, मम्मी आपका बेटा साइंटिस्ट बन गया या आपकी बेटी साइंटिस्ट बन गई, अब आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप बताना, हम जा रहे हैं मेटल निकालने, और आप जाओगे और मेटल का प्रोसेस सीख जाओगे और आप कर लोगे। ऐसा नहीं होता। 10th की ये केमिस्ट्री में चैप्टर है, और ये चैप्टर खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, जो आपको बहुत आगे जाके, अगर इफ इन केस यू ऑप्ट इट, देन यू विल गेट टू नो ओनली। ठीक है, सो ओर्स समझ में आ गया ना? बहुत मैटर करेगा आपको, बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि मेटल ऑब्टेन करना है। ऐसा नहीं हमें एल्यूमिनियम चाहिए तो हमें, हमने थोड़ा सा एल्यूमिनियम ले लिया, हो गया हमारा काम। नहीं, एल्यूमिनियम बहुत वास्ट चाहिए, हर जगह पे एल्यूमिनियम यूज होगा उसके बाद। ठीक है, तो प्रॉफिटेबली जिससे आप मेटल को निकालोगे वो ओर होता है। रीड करते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल आर कॉल्ड ओर्स। वो मिनरल, ध्यान से सुनिएगा, वो मिनरल जिससे, फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं ऑन अ कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल मतलब समझ में आया? बहुत बड़े अमाउंट में कमर्शियली हमको ये यूज करना है। उसके बाद, गॉट माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल एक वायर में, फॉर एग्जांपल थोड़ी सी, मान लो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत चाइल्डिश एग्जांपल है। एक वायर में इतना सा केवल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी मुट्ठी में जो है, इसमें इतना सा मेटल लग रहा है। ठीक है, तो सोचो एक वायर में, और कितनी वायर होंगी? लाखों करोड़ों। तो कितना मेटल लग जाएगा? वो बहुत हो जाएगा, करोड़ों, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब मेरी मुट्ठी को आप इंटू 10⁻100 कर दो, उतना यूज होगा वर्ल्ड में, बता रहे अर्थ में, पूरे अर्थ में। तो बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत चाइल्डिश एग्जांपल था कि मुट्ठी में ऐसा। फिलहाल तो कमर्शियल स्केल में चाहिए। ठीक, एंड और कैसा चाहिए हमको? जिससे प्रॉफिटेबली, अच्छा चलो आगे लिखा है, आर कॉल्ड ओर्स। इन अदर वर्ड्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। तो दो चीजें मैंने येलो कलर से बॉक्स में बनाई है, दोनों ही एक्चुअली में रीजन है ओर से मेटल को निकालने के। ठीक है, सो मेटल्स से, सॉरी मिनरल से हमको मेटल निकालना है, लेकिन हर मिनरल से मेटल नहीं निकल सकता। तो जिस ओर से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मेटल निकल के आ जाए, अच्छी तरीका मतलब कमर्शियली स्केल पे निकालना है तो उसके तरीके से निकले, बहुत ज्यादा निकले। ठीक है, मतलब उसमें इंप्योरिटीज कम हो जाए, हमारा जो मेटल हमें चाहिए वो ज्यादा अमाउंट में हो जाए। सेकेंड, प्रॉफिटेबली निकले, और थर्ड, इजीली भी होता है, आसानी से निकले। तो ये तीनों चीजें मैटर करेंगी, तो हम ओर में से मेटल को निकालेंगे। Got my point? So, let me repeat it again. The mineral from which metals can be obtained in a commercial scale are called ores. और other words में हम क्या कह सकते हैं? दूसरी definition समझ लीजिए। The minerals from which metals can be extracted या obtained easily, profitably and commercially. तीनों word लिख लो आप, commercially, easily and profitably is called ore. ore सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ध्यान सुनना। अच्छा, ओर्स का एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉक्साइट एक और होती है। एल्यूमिना की बात कर, चलो एल्यूमिनियम की ही बात करते हैं। देखो, जब आप एल्यूमिनियम की बात करोगे तो इसकी ओर होती है, दो होती हैं, दोनों ही बता देती हूँ चलो। इसकी दो ओर होती है, एक होती है बॉक्साइट, एक होती है क्ले। ये दो इसकी ओर्स पाई जाती हैं।
अब मैंने बोला ना दो तरीके की पाई जाती हैं, लेकिन हमको किससे निकालना है मेटल, तो हम एक्चुअली में बॉक्साइट को यूज करते हैं। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे मेटल आसानी से निकलेगा, कम खर्च में निकले। मतलब अगर हमें इसमें इसमें हमको 50 रुपए लगाने पड़ रहे थे, तो इसमें हमको 100 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स लगाना पड़ रहा है, तो इसमें एक्स प्लस वाई समथिंग लगाना पड़ेगा। मतलब जिससे आप निकाल रहे हो वो आप प्रॉफिटेबल हो आपके लिए, आप इजी हो आपके लिए, और वो एक कमर्शियल स्केल में बेनिफिशियल हो आपके लिए, तो उससे हमको निकालना होता है मेटल। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की दो ओर होती हैं, हमने एक को छोड़ दिया, दूसरे को चूज किया, और दूसरा जो चूज किया है वो वर्ल्ड में ही यूज, जहां मतलब जो भी आपने चूज किया है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली में उससे ही एल्यूमिनियम निकलेगा, क्योंकि वो आसान है, तो वो आसान है। ठीक है, सो नाउ all ores are minerals, but all minerals are not ore। सारी की सारी जो ओर्स हैं वो है तो मिनरल। सिंपल सी बात है, पाई तो सब अर्थ में ही जा रही है, अर्थ से बाहर जुपिटर से थोड़ी हम लेके आ रहे हैं, हम कहीं और से थोड़ी चीजों को लेके आ रहे हैं, तो पाई तो अर्थ में ही जा रही है, तो मिनरल तो है, बट उससे हम मेटल को निकाल रहे हैं, सो दैट इज वो ओर हो गई। मतलब हमने अर्थ में देखा एल्यूमिनियम के कई सारे मिनरल दिख गए। मैं आपको फिर से एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो एल्यूमिनियम, चलो जिंक लेते हैं, जिंक सल्फाइड है, जिंक कार्बोनेट है, ठीक, जिंक क्लोराइड है, बहुत सारे हैं, ये सब मिनरल्स है। फॉर एग्जांपल ये सब क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, और हमने बोला फॉर एग्जांपल, हमने बोला और क्या है, जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। ठीक है, और हमने जब देखा कि हमने देखा कि यहाँ पे इसको निकालने में हमको लग रहा है 10 रुपए, इसको 20, इसको 30 और इसको 40। वैसे ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है एग्जैक्ट, बट फिर भी करेक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है कि 10 रुपए 20 रुपए, कुछ भी करेक्ट नहीं है, ऐसे ही मैंने अपने मन से नंबर दे दिया। तो हम क्या देखेंगे, और आसानी भी इसमें, इसी में इजीनेस है, तो हम ये वाली और को यूज करेंगे। तो जिंक सल्फाइड जो है ये और है और मिनरल भी है, क्योंकि मिनरल तो सारे ही हैं, तो सारी की सारी जो और होती है वो मिनरल्स होते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, पर क्या सारे मिनरल और हो गई, नहीं, ये तो एक ही हुई। तो सारी की सारी मिनरल्स और होती हैं, बट सारी की सारी ओर्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, सारी की सारी जो ओर्स हैं दे आर मिनरल्स। सारी की सारी जो ओर्स हैं दे आर मिनरल्स, सिंपल। बट मिनरल सारे और होंगे, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देन an ore is rich in the amount of metal। this is what I want to tell you from past 5 minutes, कि जो ओर जो होती है ना बहुत अमीर होती है मेटल के मामले में। मतलब मैंने बोला जिंक सल्फाइड से जिंक निकालना है, तो मतलब उसमें जिंक ज्यादा अमाउंट में हम निकाल सकते हैं। बाकी जिंक कार्बोनेट से अगर निकाल रहे हैं तो कम जिंक निकल रही है, कम जिंक ऑब्टेन हो रही है। कमर्शियली वर्ड यूज किया था, हम जिंक ऑक्साइड से निकाल रहे हैं, हमें कम जिंक मिल रही है फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि और वो होता है जो बहुत अमीर हो मेटल के मामले में, मतलब हम इससे ही मेटल निकालेंगे, क्योंकि इसी हम पैसा उसी से लेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा है, राइट। हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल पापा है, मम्मी है, अगर हमारे फादर जो है वो फॉर एग्जाम्पल कि वो मतलब जॉब करते हैं, ठीक, तो हम पैसा एक्चुअली में किससे मांगेंगे, पापा से। बात अलग है कि मम्मी से मांगना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि पापा मम्मी को पैसे पहले दे देते हैं तो मम्मी बचा लेती है, बट स्टिल मांगना किससे चाहिए, पापा से। इनडायरेक्टली वो पापा से ही हुआ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वो कमा रहे हैं, मम्मी से भी हो सकता है, मम्मी अगर हमारी जॉब कर रही है तो हम उनसे मंगा रहे हैं, फिर हम अपनी बहन के पास थोड़ी जाएंगे। गलत एग्जाम्पल लग रहा है, एक्चुअली जाते इन्हीं सबके पास है, जिनको मैं कह रही हूँ नहीं जाते हैं ना, फिर बहन के पास, मम्मी के पास, पापा तो एकदम एंड ऑप्शन हो जाते हैं, पता है मना हो जाएगा ना, इसलिए। तो फिलहाल जिसके पास ज्यादा अमाउंट में मेटल निकल रहा है, जिसके पास है मेटल ज्यादा, उससे ही हम क्या करेंगे, उससे ही हम केवल मेटल निकालते हैं, तो उसको और बोल देते हैं सिंपल। द अमाउंट ऑफ फॉरेन मटीरियल्स और इम्प्योरिटीज इज लो इन एन ओर। फॉरेन मटीरियल मतलब फॉरेन से नहीं आए, फॉरेन मटीरियल मतलब जो आपके बाहर के सब्सटेंसेस हैं, जो आपके अनयूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल नहीं, जो इम्प्योरिटीज हैं, गंदगी लगी हुई उस ओर में, वो सबसे कम होती है ओर में। मतलब बहुत सारे मिनरल्स हैं, अभी देखे थे जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, तो हमने क्या देखा, सब में इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है। तो यानी कि जिसमें जिस भी ओर में द अमाउंट ऑफ फॉरेन मटेरियल, जो आपके बाहर के सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपकी इंप्योरिटीज होती हैं, वो कम होती हैं ओर में, जिससे आप जिसको आपने चूज किया है मेटल निकालने के लिए, ठीक है। ओर्स कई टाइप की होती हैं, अगर आप सोचो कि टाइप्स ऑफ ओर्स, तो कई टाइप की होती हैं। ओर्स ऑक्साइड्स में होती पाई जाती हैं,
ठीक है, सल्फाइड्स में पाई जाती हैं, कार्बोनेट्स में पाई जाती हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो और कई टाइप्स की होती है, ऑक्साइड्स में पाई जाएंगी, कार्बोनेट्स लगा होगा, सल्फाइड लगा होगा, ये सब लगा होता है ओर में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ओर। आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, क्वाइट डिटेल में बता रही हूँ मैं थोड़ा सा इसको, बट इट्स ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। चलो, you can note it down or you can take the screenshot as well. Okay, then moving on to the next slide. ये पढ़ लिया हमने। Now, common terms used in discussing metals, metallurgy operations. ठीक, जो जो चीजें आपको अभी यूज करनी है मेटलर्जी के प्रोसेस में, उसमें कई कई छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं, वो बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वन इज चार्ज। वाला चार्ज नहीं है, नहीं तो वाला चार्ज है कि कितना चार्ज करोगे भैया, वो वाला भी नहीं है, और कितना चार्ज आ रहा है इसमें, वो वाला चार्ज भी नहीं है। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। क्या होता है ये? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, अभी ध्यान सुनना, fed to a furnace for obtaining the metal is called charge। वो मिक्सचर ऑफ मिनरल जो डाला जा रहा है एक फर्नेस में, फर्नेस मतलब जिसमें भी वो चीज हो रही है, प्रोसेस हीट हो रहा है जो भी, सो फर्नेस फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल इज कॉल्ड चार्ज, उसको चार्ज बोलते हैं। वो सब्सटेंस जो डाला जा रहा है किसमें, फर्नेस में, ताकि मेटल निकल आए, तो उसको बोलते हैं चार्ज। मिक्सचर ऑफ मटीरियल्स, वो मिक्सचर ऑफ मटीरियल जिसको हम डाल रहे हैं फर्नेस में, क्या ऑब्टेन करने के लिए, मेटल ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज। क्लियर? देन फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ड्रेसिंग ऑफ द ओर। ये ड्रेसिंग ऑफ द ओर क्या है? ड्रेस करना मैम ओर को कह सकते हो, साफ करना ओर को इज ड्रेसिंग ऑफ ओर। ठीक है, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, जो गंदगी लगी है उस मेटल में, ओर में कह लो, इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर, मतलब हमने देखा कि एल्यूमिनियम में ऑक्साइड की गंदगी लगी है, Al2O3 फॉर एग्जांपल, तो हमें इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, हमको देखते ही पता चल रहा है, पता चल रहा है ना? ठीक है, तो इसको हमको हटाना है, तो यानी कि इसमें ऑक्साइड की गंदगी लगी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको ड्रेसिंग करना पड़ेगा, मतलब इसकी ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने वाले प्रोसेस को ही बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ द ओर, जो अभी आप स्टेप्स में भी आगे पढ़ने वाले हो। पहला स्टेप कहलाओगे या दूसरा कह सकते हो, कई जगह एक लिखा, पहला लिखा रहता है, कई जगह दूसरा। फिलहाल ड्रेसिंग ऑफ द ओर, रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज, गंदगी को हटाना, ड्रेस करना। हम ड्रेस क्यों होते हैं, हम लोग ड्रेस पहन के जाते हैं, हाँ, अच्छी ड्रेस पहनो ताकि हम अच्छे दिखें, ऐसे ही ओर में भी यही काम होता है, हमें मेटल निकालना है, तो पहले उस मेटल को साफ तो करो, अच्छा तो करो। ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर, जो भी ओर के साथ इम्प्योरिटीज लगी हैं उसको हटाना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रेसिंग और एनरिचमेंट ऑफ द ओर, दोनों में से कुछ भी कह लो, ड्रेसिंग ऑफ द ओर भी कह सकते हो या फिर एनरिचमेंट ऑफ द ओर भी कह सकते हो। क्लियर है? देन कैल्सिनेशन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, कैल्सिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सीन क्या है? The process of heating a metal rich ore to a high temperature to convert the metal into its oxide, either absence or insufficient supply of air, is called calcination। समझो, ध्यान समझो, मैं बोल रही हूं कि एग्जाम्पल वही लेते हैं, एल्यूमिना। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से इसको जरा देखना, तो एल्यूमिना में हमें चाहिए क्या? एक्चुअली में ये बॉक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, Al2O3.2H2, ये पाया जाता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एल्यूमिनियम। है क्या क्या इसमें? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी वानी जो भी बोल दो, सब है। चाहिए क्या? सिर्फ एल्यूमिनियम। तो हम बोलेंगे ऑब्टेन तो इसी से करना है, इससे आसानी से हो रहा है, ये उसकी ओर है एल्यूमिनियम की, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। तो हमने देख लिया, हमने देखा इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये तो ठीक है। कई ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगा होता। मैम आप क्या समझा रही है, ऑक्सीजन लगा है नहीं लगा है, क्या मतलब इसका, और क्या फर्क पड़ रहा है इससे? समझो ध्यान से, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे मेटल को निकालना आसान हो जाता है जैसे जैसे कि ऑक्सीजन लगाओ, अगर मैं आपसे बोलूं आपको जो मेटल निकालना है उसमें ऑक्सीजन नहीं लगा, तो हो सकता है उसको निकालना मुश्किल हो जाए। ऑक्सीजन अगर उसमें लगा है, मतलब पहले अगर कोई मेटल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगा और उसकी ओर में ऑक्सीजन नहीं लगा, तो पहले उसको ऑक्साइड लगाओ दो भैया, पहले उसमें आके ऑक्साइड लगाओ, फिर ऑक्साइड हटाओ, दोनों प्रोसेस करने पड़ेंगे आपको, पहले ऑक्साइड लगाओगे भी फिर हटाओगे भी। क्यों मैम, मतलब क्यों ऐसा, ऐसी पागलबंदी क्यों करना, पहले ऑक्सीजन लगाओ फिर ऑक्सीजन हटाओ। देखो, ऑक्सीजन से मेटल को निकालना आसान होता है, इसीलिए ये काम होता है। तो पहले हम ऑक्साइड लगाते हैं फिर ऑक्साइड को हटाते हैं, दोनों तो नहीं लेकिन ऑक्साइड लगाना इज द प्रोसेस कैल्सिनेशन।
फिर से सुनना ध्यान से। वो प्रोसेस जिसमें हम हीट करते हैं मेटल रिच जो ओर थी हमारे पास, जो भी हमने ओर चूज करी है हाई टेम्परेचर पे, टू कन्वर्ट द मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड, ताकि वो जो मेटल है वो ऑक्साइड में बदल जाए। तो बेसिकली हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, वही हमारा कैल्सिनेशन कहलाता है। कैल्सिनेशन क्या है? हमारे पास कोई मेटल, देखो ये जो एग्जांपल इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन लगी हुई है, तो इसमें ये प्रोसेस नहीं लगेगा कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन क्या है? ऑक्सीजन लगाना। किसी मेटल में ऑक्सीजन नहीं है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा, भले ही हम बाद में हटाएं, भले ही क्या हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का तो काम ही नहीं होगा, लेकिन उसको लगा क्यों रहे? ताकि वो हटा सके। ऐसी कई चीज होती है ना, ठीक, तो इसीलिए कैल्सिनेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ओर को बहुत हाई, अभी बहुत डिटेल में इसको आप कैल्सिनेशन को भी आगे समझोगे, डोंट वरी। तो कैल्सिनेशन क्या है? बहुत हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं अपनी ओर को, ताकि उसमें ऑक्साइड लग जाए, उसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, उसको पहले उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। और ये जो काम होता है ये या तो एब्सेंस ऑफ एयर में होगा और या तो ये किस में होगा? बहुत ही ज्यादा कम, मतलब आप उसको बोल सकते हो बहुत ही इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में होगा, या तो एयर हो ही ना और या तो बहुत कम अमाउंट में हो। सो द प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं ऑक्साइड, द प्रोसेस इन विच वी आर कन्वर्टिंग द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड either in the absence of air or in the insufficient air at a high temperature is called calcination। समझ में आ गया कैल्सिनेशन? एक ट्रिक याद रखना, अभी आगे भी बताऊंगी, बाद में पढ़ाऊंगी। तो कैल्सिनेशन जो होता है ये एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और ये कार्बोनेट्स में होता है, मतलब बेसिकली कार्बोनेट वाले पे ये लगाते हैं कैल्सिनेशन, CAC कैक। कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होगा और कार्बोनेट्स में लगता है, बेसिकली ज्यादातर यही होता है, ठीक है फिलहाल। सो बेसिकली क्या बताया मैंने आपको कि कैल्सिनेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम हीट करते हैं ओर को, जो भी मेटल रिच ओर है, बहुत हाई टेम्परेचर में, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए उसकी ऑक्साइड में, ताकि वो क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए उसकी ऑक्साइड में, either in the absence of air or insufficient of air is called calcination। ठीक है, take the screenshot or you can write it down। पॉज करके या तो नोट करिए या तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ जाएं। ओके, देन रोस्टिंग, मैम जानते हैं, हम रोस्ट करना हमको आता है, वो वाला रोस्टिंग नहीं है। तो मैम हमको वो वाला भी रोस्ट आता है जिसमें हम रोस्ट करते हैं, मतलब पनीर वनीर, नहीं वो वाला भी रोस्ट नहीं है। तो रोस्टिंग क्या है? कैल्सिनेशन सुना ना, कुछ हद तक वैसे ही समझोगे, समझाती हूँ मैं इसको। वहां पे क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ एयर। वहां पे क्या था? वो कार्बोनेट्स पे लगता है, ये लगेगा सल्फाइड्स पे, ठीक है। सो बेसिकली रोस्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ फाइनली ग्राउंड ओर, हीट तो वहां भी कर रहे थे, टू अ हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर is called roasting, and roasting converts metal present in the ore to its oxide। सेम वही काम कर रहा है। कैल्सिनेशन क्या काम कर रहा था? तो मैम आप बोलोगे कि मैम कैल्सिनेशन जो है वो हमारा मेटल को कन्वर्ट कर रहा था ओर में, मेटल को कन्वर्ट कर रहा था ओर में। तो हम बोलेंगे भाई फिर आप बताओ रोस्टिंग क्या कर रहा है? तो आप बोलोगे मैम जो रोस्टिंग आपने अभी बताया है उसके अकॉर्डिंग वो मेटल को कन्वर्ट कर रहा है ओर में। तो आप बोलोगे मैम भाई डिफरेंस भी बता दीजिए, इतना बता दिया तो ठीक है, डिफरेंस बताते हैं। ये करेगा प्रेजेंस ऑफ एयर, फर्स्ट थिंग किसमें करेगा? प्रेजेंस ऑफ एयर। ये करेगा एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, पहला डिफरेंस, ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है? ये बेटा लगता है आपके कार्बोनेट्स वाले ओर पे, जिस ओर में कार्बोनेट्स लगे होते हैं उसमें ये लगता है, और जिस ओर में सल्फाइड्स लगी होती हैं उसमें ये होता है। मैं बोलूं ZnS जिंक सल्फाइड, तो आप रोस्टिंग करोगे, कैल्सिनेशन नहीं करोगे। समझ में आ गया ना? तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एक ही चीज है, इसमें हम दोनों में एक ही काम करते हैं कि मेटल को हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं? उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक में प्रेजेंस ऑफ एयर, एक में एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। एक किसी में कार्बोनेट्स वाली ओर को करते हैं और किसी में सल्फाइड्स वाली ओर को करते हैं, ठीक है।
ओर तो पता ही है सबको क्या है ना, जिससे हमको मेटल को निकालना है। अब उसमें ओर जो है या तो उसमें इम्प्योरिटी सल्फाइड की होगी, या तो ऑक्साइड की होगी, या तो कार्बोनेट की होगी, या और भी होती हैं, बताया अभी टाइप्स ऑफ ओर्स। ठीक, तो उसमें से पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना इज मच मच इजियर देन किसी और से मेटल निकालना। ठीक है, तो roasting is the process of heating a finely ground ore to a high temperature in excess of air. excess of air, यहाँ वहां पे absence of air था, मतलब वहां पे insufficient air ले रहे थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट होगी, एयर होगी, presence of air is called roasting. Roasting converts the metal present in the ore to its oxide, काम वही करेगा. Then comes flux. flux क्या है? देखो, फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जिसको हम मिलाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं कैल्सिनेशन या रोस्टिंग वाले प्रोसेस में, ताकि मेटल निकल के आ जाए. ठीक है, तो फ्लक्स इज अ सब्सटेंस, दैट इज मिक्स्ड विद द फर्नेस चार्ज. जो चार्ज था, जो आप अभी उसमें ऐड कर रहे थे, हम फेड कर रहे थे फर्नेस में, तो उसमें हम मिला देंगे इसको. फ्लक्स कई टाइप के, सबसे ज्यादा आपको कोक वाला फ्लक्स सुनने को मिलेगा. कोक मतलब सी, कार्बन, सिंगल कार्बन, सी को यूज कर लेंगे तो वो फ्लक्स होता है. फ्लक्स मतलब उसको मिला दिया आपने. ठीक है, तो वो आसान कर देता है टू रिमूव द इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन देयर. जो भी उसमें और में गंदी चीजें, इंपॉर्टेंट अननेसेसरी चीजें एडेड थी, वो हटा देगा ये फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज अ सब्सटेंस दैट इज मिक्स्ड विद द फर्नेस चार्ज, कैल्सिन्ड और रोस्टेड, और जो भी थी हमारे पास कोक में, ताकि उससे क्या कर दे, रिमूव कर दे उसकी इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो भी प्रेजेंट होंगी उस ओर में. क्या ये बात सबको समझ में आ गई ना? ध्यान से देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, सो देन सिक्स्थ वन इज स्लैग. अब ये स्लैग क्या है? स्लैग जो भी फ्लक्स कंबाइन होगा इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज के साथ टू कन्वर्ट देम इनटू अ फ्यूजिबल सब्सटेंस, उसी को आप बोलोगे स्लैग. क्या बोला मैंने बोला कि जो भी हमारे पास इंप्यूरिटी होगी वो कंबाइन होगी किसके साथ? फ्लक्स के साथ. इंप्यूरिटी, ऑब्वियस सी बात है, इंप्यूरिटी हटाने के लिए फ्लक्स है, तो फ्लक्स जो कंबाइन हो जाएगा, फ्लक्स को हमने डाला तो फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स कर क्या रहा है? इंप्यूरिटी हटा रहा है, तो इंप्यूरिटी के साथ खुद मिक्स हो जाएगा और बाहर निकल आएगा. तो जो बाहर निकल के आ रहा है ना, दैट इज स्लैग. सो फ्लक्स कंबाइंस विद द इनफ्यूजिबल इंप्यूरिटीज to convert them into a fusible substance is called slag. Being light, slag floats over the molten metal and is removed from there. अब slag क्या हो गया? slag में flux और impurities आके जुड़ गई, और वो जो slag है आसानी से बहुत लाइट होता है, बाहर निकल जाता है. क्या आपको समझ में आया? तो हमने बोला क्या? हमने बोला impurity में, ये विजिबल है ना, तो हमने बोला impurities में आप ऐड कर दो फ्लक्स को, तो ये क्या देगा? ये देगा slag. क्या देगा? ये स्लैग देगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर हम इंप्यूरिटी की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल कौन सा ले लूं? सिलिकॉन ले लूं. सिलिकॉन की इंप्यूरिटीज है SiO3 की सिलिका, इसकी मान लो इंप्यूरिटीज है, और हमने जो फ्लक्स ऐड किया वो कौन सा है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO. क्या ऐड किया हमने ऐड कर लिया कैल्शियम ऑक्साइड. तो SiO3 में हमने CaO डाल दिया, हमें बनके क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CaSiO4. What is this? This is the slag. What is this? This is impurity. This is flux. तो बस यही है slag. impurity में आपने फ्लक्स डाला तो वो स्लैग बन के निकला. वो स्लैग लाइट वेट होगा और आसानी से बाहर निकल जाएगा. Got it? समझ में आ गया ना? तो दिस इज स्लैग. देख लीजिए, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो. देन वी विल मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेस टॉपिक. थोड़ा सा खिंच गया वीडियो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं. लास्ट स्लाइड, गैंग और मैट्रिक्स. ये क्या होता है? गैंग इज जस्ट अ इंप्यूरिटी. जो इंप्यूरिटी है ना, उसी को गैंग बोलते हैं, या मैट्रिक्स आप बोल सकते हो. द ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट कंटेन्स सम अनवांटेड सब्सटेंसेस और इंप्यूरिटीज सच एज सैंड, रॉकी और क्ले मटेरियल्स एंड सो ऑन. हम जब मेटल को निकालने, ओर को निकालने जाते हैं, मेटल तो नहीं निकाल रहे हैं डायरेक्ट, ओर को निकालने जा रहे हैं, तो जो ओर है, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ क्रस्ट में है, तो उसमें बहुत सारी इंप्यूरिटीज होंगी, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि बालू, जैसे कि कोई भी क्लेई मटेरियल, कोई भी रॉकी सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है. वो होता है गैंग या फिर मैट्रिक्स. मतलब वो क्या है? इंप्यूरिटीज. व्हाट इज गैंग? गैंग इज नथिंग बट द इंप्यूरिटी. बस यही याद करो, गैंग है क्या? इंप्यूरिटी, सिर्फ और सिर्फ. सो
The ore mined from the earth's crust contains some unwanted substances or impurities such as sand, rocky or clay materials. These substances are called gangue or matrix, और इन्हीं को हम gang या matrix बोल सकते हैं. The gang has to be removed before the process of extraction of metals starts. जब भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप है भैया उसके ऊपर की चीजें तो हटा दो, जो ऊपर गंदगी जो आसानी से हट सकती है. सैंड लगी हुई है उसमें, उसमें कोई ऐसे अनवांटेड नॉर्मल सब्सटेंस लगा है जो हट सकता है, ऊपर लगा है ना क्योंकि वो अंदर नहीं एडेड है. तो उसको सबसे पहले मेटलर्जी स्टार्ट करना है हमको, मतलब सबसे पहले ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो आगे ही नहीं बढ़ सकते हम लोग. ठीक है, सो दैट इज गैंग और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो भी प्रोनाउंशिएट करो. देन स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसमें ऑब्टेन करेंगे मेटल को बाय रिड्यूसिंग इट्स ऑक्साइड. मैंने आपको बताया ना, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे फिर ऑक्साइड को हटा दोगे. कन्वर्ट करोगे तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जो भी प्रोसेस लगा दो, और हटा दोगे उस ऑक्साइड को तो वो स्मेल्टिंग कहलाएगा. दो प्रोसेस होंगे, पहले आप ऑक्साइड को ऐड करोगे, चाहे आप रोस्टिंग के थ्रू करो चाहे आप कैल्सिनेशन के थ्रू करो. फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, जो भी स्टेप नंबर अभी तो नहीं बोल सकते इतनी जल्दी बिकॉज वो आपको समझना पड़ेगा. फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, अभी ऑक्साइड को हटाना है. कन्वर्ट करना है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, हटाना है स्मेल्टिंग. सो the process of obtaining the metal by reducing its oxide, प्रोसेस जिसमें हम मेटल को निकालेंगे उसकी ऑक्साइड को हटा के, पहले ऑक्साइड लगाई थी अब ऑक्साइड हटा रहे हैं. और विद कोक इज नोन, और किससे हटा रहे हो आप? कोक इज कार्बन. इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे स्मेल्टिंग. और भी बेटा सब्सटेंस होते हैं जिससे हटा सकते हो बट फिलहाल तो उसको आप बोलते हो स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग इज नथिंग बट process of obtaining the metal by reducing its oxides with coke, you can say, is called smelting. So these are the basic term that you are going to use in your metallurgy. अब आप metallurgy पढ़ रहे हो, आपको कोई पढ़ा रहा है, आपको एंड कोई भी सब्सटेंस पढ़ लिया, उसमें जो गैंग है उसको हटाना है, you have to remove the gang. क्या मतलब? वो आप कंफ्यूज हो गए, तो मतलब इम्प्योरिटीज को हटाना है. वी आर एडिंग दिस फ्लक्स. तो फ्लक्स क्या है? वो सब्सटेंस जो इम्प्योरिटी को लेके हट जाएगा. The slag is obtained this. slag क्या है? फ्लक्स इंप्योरिटी के साथ मिलके ऊपर आया होगा, दैट इज स्लैग. ठीक है, हमें ओर से मेटल को निकालना. व्हाट इज ओर? जिससे प्रॉफिटेबली बेनिफिशियली इजीली मेटल को हटा सके. हमने मिनरल निकाला. व्हाट इज मिनरल? जो अर्थ क्रस्ट में पाया गया, दैट इज मिनरल. हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया किसी भी कार्बोनेट की ओर को, तो व्हाट इज इट? इट इज कैल्सिनेशन. इन द कैल्सिनेशन किसमें होता है? एब्सेंस ऑफ एयर में. फिर हमने अगेन ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें उसको करना है उसकी प्रेजेंस ऑफ एयर में. क्या है वो? सो दैट इज रोस्टिंग. ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमको उसी ऑक्साइड को हटा देना है, तो दैट इज स्मेल्टिंग. सो दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट यू आर गोइंग टू listen in the complete this chapter, in complete of this you can say metallurgy of aluminium, zinc, carbonates. बहुत सारी मेटलर्जी आप पढ़ोगे, कॉपर, उन सब में यूज होंगे ये वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए. तो थोड़ा सा समझ लो इसको बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. एंड बच्चे पूछते हैं मैम क्या इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी? मैम क्या हमसे ऐसा पूछ लेंगे 5 नंबर में स्मेल्टिंग क्या होता है, 10 नंबर में स्मेल्टिंग क्या होता है? देखो आने को आ भी सकता है, ये छोटे छोटे वर्ड्स है, ये आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, राइट. बट इनके बिना आगे क्या पढ़ोगे? मैं बोलती हूँ ना, एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? नहीं आता तो क्या क्या आ जाएगा आगे? बहुत रेयर चीजें आएंगी समझ में. तो क्या एटॉमिक नंबर कहीं 50 नंबर का या 1 नंबर का भी पूछा जाएगा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इन क्लास 10th? ऐसा पूछा जाता है? नहीं. लेकिन क्या एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, आप कोई भी मेटल का स्ट्रक्चर, मास, कुछ भी पता करना आसान होगा? नहीं. सो ये वही टर्म है मेटलर्जी में, पहले ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से, तब आपको मेटलर्जी कुछ हद तक समझ में आएगी. कुछ हद तक क्यों? इट इज ईजी, आपके कोर्स में टफ नहीं है बट लाइफ में ये टफ रहती है, तो इसलिए कुछ हद तक समझ में आएगा. ठीक है, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, और अब ये इंपॉर्टेंट ही रहेंगी सारी बातें क्योंकि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन, फिर कॉपर की एंड समथिंग जो भी सब इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग.